गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। चलो, टाइम एंड वर्क टॉपिक कौन सा टाइप चल रहा था हमारा? टाइप 3 मैंने स्टार्ट किया था, है ना? ठीक है। एक दिन छोड़कर एक दिन, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैं फिर से एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज करवाना चाहता हूँ। देखिए, ए और बी अलग अलग किसी काम को 15 दिन और 20 दिन में करते हैं। ए और बी अलग अलग, ए 15 दिन में और बी 20 दिन में करता है ना। ए करता है 15 दिन में और बी करता है 20 दिन में। तो 15-20 का एलसीएम क्या आएगा? 60। 15 चौक 60, 20 तिया 60 एफिशिएंट। करवाना कैसे काम? बी ने काम आरंभ किया और यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं, बी ने आरंभ किया है ना काम, ठीक है। कार आरंभ किया बी ने और वे एक दिन छोड़कर एक दिन करते हैं, ठीक है। काम आरंभ किया बी ने और वे एक दिन छोड़कर एक दिन करते हैं, यानी कि बी ए ऐसे करके। तो बी कितना करता है? 3 करता है और ए कितना करता है? 4। तो 3 4 3 4 ऐसे करते करते 60 पूरा करना। तो हमने एक साइकिल बनाई थी, एक साइकिल में कितना काम हो रहा है? 7 7, है ना। मतलब एक यूनिफॉर्म पैटर्न पकड़ के एक साइकिल जैसा बनाते हैं, ठीक है। तो चलो, एक साइकिल, तो 1 साइकिल की यदि हम बात करें तो 1 साइकिल कितने टाइम का बन रहा है आपका? 2 दिन का एक साइकिल। और 2 दिन में काम कितना हो रहा है? 4 और 3 7, ठीक है। तो 2 दिन में काम हो रहा है 4 और 3 7। क्लियर? ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो 60 काम है ना। 60 काम कितने टाइम में? तो 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 8 बार। 7 8 56। तो चलो, अब 60 में से ऐसा सोचो कि 56 काम हो गया कितने टाइम में? 16 दिन में, है ना। 16 दिन में 56 काम हो गया, ठीक है ना। तो 56 काम हो गया कितने दिन में? 16 दिन में। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। 16 दिन, तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 16th डे इस पे खत्म हुआ। 17वें दिन बी की बारी है, तो अभी काम पूरा नहीं हुआ है ना। तो अब बी की बारी है 17वें दिन। किसकी बारी है? बी का टर्न है। तो चलो, बी अब 17वें दिन में कितना काम करेगा? 3 काम कर देगा वो। तो 56 और 3 कितना काम हो गया? 59 हो गया। अब एक काम और बचा। अब ये एक काम के लिए टर्न किसका है? सीधी सी बात है, ए का। अब ध्यान देना यहां पर सभी लोग, है ना, ठीक है। एक काम बाकी, तो ए से कितना काम करवाना है? 1। तो समय कितना लेगा? अब एक दिन में तो 4 करता है, 4 करता है, करवाना केवल 1 है, तो पूरा दिन तो नहीं लगेगा ना। एक दिन में 4 पेज लिख देगा, हमें तो एक ही पेज लिखवाना है केवल, तो पूरा दिन नहीं लगेगा। तो जब भी टाइम ऐसा टूटे, फ्रिक्शन में आए, तो आप सीधा सिंपल फॉर्मूला लगा लो, समय बराबर कार्य बटे क्षमता। अरे निकालना तो समय ही है ना, टाइम ही तो निकालना है जो भी फ्रैक्शन में आएगा। तो टाइम का वैल्यू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वो फॉर्मूले से, ठीक है। चलो, काम कितना करवाना है? इससे 1 काम करवाना है, एक, और क्षमता कितनी है इसकी? 4। तो 1/4 ऑफ द डे विल बी कंज्यूम। बस यही बताने के लिए फिर से मेरे को रिपीट करना पड़ा है सवाल। तो 16 1 17 और 17 और 1/4, यानी कि 17 सही 1/4 दिन, ये आंसर आएगा। ऑप्शन उस पर मत जाना, ऑप्शन रॉन्ग है। तो 17 सही 1/4 दिन। क्लियर इतनी बात सभी को? ठीक है, आया समझ में, है ना। रिपीट कर करके देखो, है ना। चलो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल है ना, ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में करते हैं। ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में करते हैं, अलग अलग, है ना, 18 और 24 दिन में, ठीक है। तो ए और बी अलग अलग किसी काम को 18 दिन और 24 दिन में करते हैं, ठीक है। 18 24 का एलसीएम कितना आएगा? आई थिंक 72। तो 18 चौक 72 और 24 तिया 72, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। यदि ए कार्य आरंभ करे, ए कार्य आरंभ करे और वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे। कौन आरंभ कर रहा है काम? ए। ए कार्य आरंभ करे और वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे, तो कार्य कितने समय में पूरा होगा? कितना काम हुआ? 4, ठीक है। ए कार्य आरंभ करे और एक दिन छोड़कर एक दिन करे, तो अगले दिन बी करेगा, कितना काम करेगा? 3। फिर ए करेगा, कितना काम करेगा? 4। फिर बी करेगा, कितना काम करेगा? 3। ये गाड़ी ऐसे 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 चलती जाएगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना। तो सारा काम कितने, फिर एक साइकिल बना ले। देखो फिर से काम 7 हो रहा है, तो एक साइकिल 2 दिन की, ए बी करके, तो एक साइकिल बनेगा 2 दिन का, है ना, ठीक है।
एक साइकिल 2 दिन का और काम कितना हो रहा है 7। क्लियर, ठीक है। अब 72 काम करना है तो 7 का पहाड़ा 10 बार पढ़ ले, 11वीं बार में तो 77 हो जाएगा ना, पार हो जाएंगे 10 बार, तो इंटू 10। चलो तो टोटल काम कितना है 72 में से 70 काम हो गया कितने टाइम में, 10 दूनी 20 दिन में 70 काम हो गया। तो अब 21वां दिन ए की बारी है क्या, किसका टर्न है ए का, 21वें दिन ए का टर्न है ना, ठीक है। एक मिनट, ये इंग्लिश में मिसप्रिंट है ये पूरा, है ना, ठीक है। ये यहां से पूरा मिसप्रिंट है, ठीक है, ओके, है ना, हटाओ इसको, ठीक है, हटा दो, है ना, ठीक है। चलो ऑप्शन भी रॉन्ग है उसके, ऑप्शन पे मत जाओ, थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, आप लर्निंग लो, है ना, सीखना है, ठीक है। तो देखो ये 21वां दिन ए की बारी आएगी क्योंकि ए से शुरू हुआ था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 21वां फिर ए पे आएगा। क्लियर, तो अगले दिन में ए, अब ए से करवाना कितना बचा काम, 2 काम केवल बचा है 72 में से। क्लियर, अब ए की बात करें तो कितना टाइम लेगा है, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी लगा लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेट नहीं हो रहा ना, 2 काम करवाना है और क्षमता इसकी 4 है, आधा दिन लगेगा यदि सोचो तो 20.5 डेज आएगा, है ना। काम क्षमता 4 है और हमें करवाना केवल 2 है। क्लियर, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। चलो तो वर्क कितना है, वर्क 2 करवाना है और एफिशिएंसी कितनी है 4, तो बताइए 1/2 आएगा क्या, आधा दिन, तो 20.5 डेज कंज्यूम होगा, तो आंसर विल बी 20.5। क्लियर, आया समझ में, रिपीट करके देखिए। चलो नेक्स्ट वाले पर चलते हैं, आगे चलते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, 4 क्वेश्चन टोटल, चलो तीसरा करते हैं। ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं, ठीक है ना। ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में करते हैं ना, ए 10 दिन और बी लेता है 15 दिन। क्लियर, ठीक है। बी अकेला, ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम क्या हो गया 30, तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, है ना, ठीक है। क्लियर, बी अकेला कार्य आरंभ करता तथा प्रत्येक 1 दिन के अंतराल पर ए उसकी सहायता करता, आप समझना बात को, है ना। बी अकेला कार्य आरंभ करता है तथा प्रत्येक 1 दिन के अंतराल पर ए उसकी सहायता करता है ना, ठीक है। तो बी अकेला कार्य आरंभ करता है ना, ठीक है, और प्रत्येक 1 दिन के अंतराल पर ए उसकी सहायता करता है, ठीक है ना। तो बी अकेला कार्य आरंभ कर रहा है, चलो भैया यही 30 काम, तो बी अकेले ने आरंभ किया, मतलब बी कभी छोड़ नहीं रहा है, बी लगातार कर रहा है, ऐसा कहने का मतलब, है ना। तो बी ने आरंभ किया, बी लगातार कर रहा है, और 1 दिन के अंतराल पर ए उसकी सहायता करता है, मतलब पहले दिन बी किया, अगले दिन बी प्लस ए, फिर 1 दिन के अंतराल पर सहायता करेगा, यानी कि बी बी प्लस ए, बी बी प्लस ए, बी बी प्लस ए, ऐसा चलेगा। तो चलो बी 1 दिन में कितना काम करता है 2, और बी प्लस ए, तो 2 + 3 5, तो बताइए 2 दिन में टोटल 7 काम हो रहा है क्या, और ये 2 दिन का ही एक एक साइकिल बनेगा। देखो बी बी प्लस ए, बी बी प्लस ए, एक यूनिफॉर्म पैटर्न पकड़ना पड़ता है, एक जैसा पैटर्न जो बार बार आ रहा है ना। तो एक साइकिल बना हमारा 2 दिन का, है ना, 1 साइकिल बना 2 डेज का, और ये 2 डेज में काम कितना हो रहा है 7 काम हो रहा है 2 दिन में। क्लियर, ठीक है, 7 काम 2 दिन में। अब करवाना कितना है 30, तो 7 चौक 28, तो इंटू 4 यहां भी करेंगे, तो 30 में से 28 काम कितने दिन में हुआ, 2 चौक 8 दिन में, 8 दिन में कितना काम हुआ 28। क्लियर, 28 काम 8 दिन में हुआ, तो कितना काम बचा 2 काम बचा क्या, 30 में से 28 गया तो काम कितना बचा 2। क्लियर, अच्छा बारी किसकी है, बी 1 2 3 4 5 6 7, 8वां दिन इधर खत्म हुआ, तो 9वां दिन बी अकेला करेगा, तो बी अकेले के पास जिम्मेदारी है, बी अकेला काम करेगा, और बी की क्षमता कितनी 2, और करवाना भी 2 ही है, तो एग्जैक्टली 1 डे कंज्यूम होगा। बी की क्षमता 2 है और करवाना भी 2 ही है, तो 8 और 1, एग्जैक्टली आंसर इसका आएगा 9 डेज। आया क्या समझ में सभी को, है ना, ठीक है। ऑप्शन पर मत जाओ, ऑप्शन गड़बड़ है इनके सबके, है ना। तो आंसर कितना आएगा, दैट विल बिकम 9 डेज। क्लियर, चलो नेक्स्ट पर चलते, आगे चलते हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4,
12, 15, 20 दिन में पूरा करते हैं तथा वे मिलकर कार्य प्रारंभ करते तथा प्रत्येक एक दिन के अंतराल पर सी इनकी सहायता करता है। कितने समय में होगा? चलो करते हैं। ए बी सी 12, 15, 20 है ना, तो ए बी सी 12, 15 और 20, कितना आएगा ये? 60। तो 12 पंजे 60, 15 चौक 60 और 20 दिया 60। क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। ए तथा बी मिलकर कार्य प्रारंभ करते तथा प्रत्येक एक दिन के अंतराल पर सी इनकी सहायता करता है। चलो देखो कैसे काम करवाना है। ए तथा बी मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं और प्रत्येक एक दिन के अंतराल पर सी इनकी सहायता करता है ना। ए तथा बी मिलकर काम करते हैं और प्रत्येक एक दिन के अंतराल पर सी इनकी सहायता करता है। क्लियर? ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। चलो, तो ए और बी 5 और 4 कितना काम करेंगे? 9। और ए बी सी तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 5, 4, 3, 12 है ना। तो 12 और 9, अरे ये तो ऐसे ही हो जाएगा। 9 और 12 कितना हो गया? 21। फिर 9 और 12 कितना हो गया? 21, 21, 42। 42 के बाद फिर ए प्लस बी 9 है ना। ठीक है, ए प्लस बी 9। ठीक है, तो कितना काम हो गया यहाँ तक? 21, 21, 42 प्लस 9, 51 हो गया क्या? अभी कितना काम बच रहा है इधर पे? अच्छा, बारी किसकी है? ए प्लस बी प्लस सी की। अच्छा, काम कितना बच रहा है? 60 में से 51 गया तो 9 काम करवाना इन तीनों से। अब ये तीनों को एक दिन लगेगा क्या पूरा 9 काम करने में? नहीं, क्योंकि एक दिन में तीनों मिलके 12 करते हैं। तो 9 काम में तो 3/4 लगेगा, तो 5 सही 3/4 ये आंसर आएगा इसका। 5 दिन तो हो गए ना अभी तक खर्च। अब इनसे करवाना तो समय, तो समय कैसे निकालेंगे? जब भी फ्रैक्शन में जाए टाइम उलझो तो फॉर्मूला लगाओ। चलो, काम कितना बचा है? 60 में से 51 गया तो 9 काम बचा। और एफिशिएंसी कितनी इन तीनों की? 5 + 4 + 3 12। तो 9/12 यानी कि 3/4 दिन और लगेगा। 3/4 दिन और लगेगा है ना। तो 5 सही 3/4। क्लियर? तो आंसर विल बी 5 3/4। क्लियर है क्या? इतनी बात है ना। तो 5 दिन तो हो गए ना, 1 2 3 4 5 और 5 सही 3/4। क्लियर इतनी बात? ठीक है, इस प्रकार से कर लो है ना। साइकिल बना के भी कर सकते थे, चलेगा लेकिन। ठीक है, हो गए चारों सवाल। तो समझ में आया बारी बारी से करने वाले सवाल कैसे करेंगे, है ना। चलो अभी और आगे चलते हैं। ठीक है, टाइप 2 हमारा बच रहा है। चलो टाइप 2 पर आते हैं ना। टाइप 2 सवाल नंबर 1। ठीक है, तो आ जाते हैं टाइप 2 सवाल नंबर 1 पर, है ना। हाँ, चलिए देखिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। हाँ, ए और बी किसी काम को, अब ये सवाल कैसे टाइप 2 में आपको बताऊं। टाइप 2 में ऐसे सवाल है कि जैसे दोनों मिलकर काम किए, 2 दिन बाद ये छोड़ के चला गया, 3 दिन बाद ये चला गया, कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले वो आ गया, 2 दिन बाद ये चला गया। ऐसे सवाल है सारे इसमें, है ना। चलो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ए और बी किसी काम को क्रमशः 14 और 28 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी किसी काम को क्रमशः 14 दिन और 28 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, 5 दिन बाद इन्हें काम छोड़ दिया। ठीक है, चलो तो एलसीएम कितना आएगा? 28। 14 दूनी और 28 एकम 28, एफिशिएंसी आ गई। कैसे काम करवाना है? यहां से पढ़ो, देखो। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, है ना। इस काम को कैसे करवाना है वो सवाल बताएगा। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, बट फिर क्या हुआ? 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। पांच दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। क्लियर है ना।
ए ने काम छोड़ दिया तो शेष काम बी अकेला करेगा, है ना। तो पूरा काम होने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखो जैसा सवाल बोलेगा उसी पैटर्न में आपको काम करवाने का है, ठीक है ना। तो ए प्लस बी 5 दिन करेंगे, चलिए 5 दिन करवा लें। ए प्लस बी से कितना काम करते हैं 5 दिन में, है ना। तो एक दिन में ए प्लस बी कितना काम करते हैं, 2 और 1 3। एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 और 1 3। तो 5 दिन में कितना करेंगे, 3 पंजे 15 काम करेंगे। क्या काम कितना करेंगे, तो काम का फॉर्मूला हर जगह फॉर्मूला, गड़बड़ लगे फॉर्मूला। तो 5 दिन में, तो समय 5 दिन है और एफिशिएंसी दोनों की 2 और 1 3। तो बताइए 15 काम हो गया क्या। तो 28 में से 15 गया तो कितना काम बचा इधर पे, 13 काम बचा कि नहीं बचा। अब 13 काम कौन करेगा, सीधी सी बात है बी। तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता, कितने दिन लगेंगे, तो समय बराबर जो निकालना है बस वो फॉर्मूला लिख लो तुरंत। काम कितना करवाना है, बी से 13 और क्षमता कितनी है बी की 1। तो बताइए 13 दिन लगेंगे, तो 13 दिन लगेंगे यहाँ पे। तब आप समझो 13 और 5 18 दिन आंसर आएगा। आंसर विल बी 18 डेज। क्लियर, कितने दिन आंसर आएगा, 18 दिन इसका आंसर आएगा। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है ना। और भी तरीके, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने देखो समझा रहा हूँ तो इतना बड़ा सब बना रहा हूँ, आप थोड़ी ना बनाओगे इतना बड़ा। सेकंड्स में सवाल होगा वो तो। ए प्लस बी 5 दिन में 15 गया, 13 बचा, तो 13 काम एक दिन में एक करता, 13 काम करना है तो 13 दिन लगेंगे, सीधी सी बात है, फॉर्मूले की जरूरत नहीं। 5 13 18, क्लियर। तो 18 दिन में पूरा काम होगा। तो पूरा होने में कुल कितना, कुल समय शुरू से आखिरी तक का, तो कितने दिन होगा ये, 18। क्लियर, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2। ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 8 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया यदि ए और बी काम को क्रमशः, अब जो शुरू में देना चाहिए उन्होंने आखिरी में दिया, कोई बात नहीं। ए और बी काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में करते हैं, है ना, ठीक है। ए और बी काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में करते हैं ना। तो ए 12 दिन और बी 16 दिन, क्लियर। तो 12 16 का एलसीएम क्या है, 48। तो 12 चौक 48 और 16 3 48, क्लियर, ठीक है ना। अब क्या है कहानी, ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 8 दिन में खत्म हुआ। ए काम छोड़कर चला गया, ठीक है। अब चलो, अब शुरू से पढ़ो। ए तथा बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ठीक है भैया। इस 48 काम को कैसे करवाना है, ए तथा बी ने साथ मिलकर शुरू किया, ठीक है। कुछ दिन बाद, कितने दिन बाद गया नहीं पता, कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया तो सीधी सी बात है बाकी बचा काम भी अकेला करेगा। अच्छा, पूरा काम 8 दिन में खत्म हुआ, कुछ दिन बाद ए गया, पूरा काम 8 दिन में, सिर्फ ये 8 दिन नहीं दिए, पूरा काम 8 दिन में, यानी कि शुरू से आखिरी तक टोटल दिन कितना दिया है, 8 दिन, क्लियर है ना। टोटल दिन कितना दिया है, 8 दिन, ठीक है ना, 8 दिन, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, है ना, ठीक है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, अब सुनो मेरी बात ध्यान से इस सवाल में, है ना। 8 दिन, 8 दिन को हमें बस इतना काम करना है कि 8 दिन को दोनों टुकड़ों में बांटना है, इधर कितना दिन और इधर कितना दिन, टुकड़े करने 8 दिन के, है ना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना सभी लोग। 8 दिन, ठीक है, यहाँ का अलग यहाँ का अलग, टाइम को हमें ब्रेक करना है, ठीक है। तो अब एक चीज सोचो जरा ध्यान से, ठीक है। कौन ऐसा है जो पूरे 8 दिन काम किया, बी क्या, है ना। टोटल देखो 48 काम है, टोटल वर्क कितना है 48, समझना बात को, है ना। टोटल काम 48 है, ठीक है ना। अच्छा, इसका शॉर्टकट तरीका भी है, पूरा 8 दिन है ना, तो ए प्लस बी से पूरा 8 दिन करवा लो, तो 8 × 7 56 काम हो गया। कितना एक्स्ट्रा काम हो गया, 48 56, 8 काम एक्स्ट्रा हुआ, 8 काम एक्स्ट्रा यहाँ पर हुआ, ठीक है। और 8 काम एक्स्ट्रा किसने किया, ए ने, तो सीधी सी बात है 2 दिन, तो ये 2 दिन आ जाएगा या 6 दिन आ जाएगा, ऐसे भी तरीके। 56 काम जो है किसने किया है, इन्होंने, ठीक है। तो 48 56 कितना एक्स्ट्रा है, 8 दिन एक्स्ट्रा है, 8/4 यानी कि 2 दिन। तो बताइए ये वाला दिन आ जाएगा 2 दिन, तो 8 में से 2 गया तो 6 दिन, 6 आंसर आएगा इसका, कितने दिन बाद छोड़ा। ऐसा शॉर्टकट तरीके भी है इसके, लेकिन मैं जो बेसिक बता रहा हूँ उससे आप देखो अभी, है ना, ठीक है। चलो, तो अब हमें टाइम को तोड़ना इधर और इधर। तो ऐसा सोचो कि कौन ऐसा है जो पूरे 8 दिन काम किया, बी
बी यहाँ भी था, यहाँ भी था, पूरे 8 दिन काम किया। तो चलो बी से पूछ ले, 48 में से थोड़ा काम बी ने, थोड़ा काम ए ने, ऐसे करके पूरा 48 हुआ, ऐसी सी बात है। तो सबसे पहले हम बी से पूछ लेते, भैया बी तूने कितना काम किया? किसका काम? बी का काम। वर्क ऑफ बी, तो वर्क का फॉर्मूला एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है कि नहीं होता है? तो एफिशिएंसी ऑफ बी और टाइम ऑफ बी, तो बी से पूछ ले कितना काम किया भैया, तो बी की एफिशिएंसी और बी का टाइम, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। और बी ने कितने टाइम तक काम किया? यहाँ भी पूरे 8 दिन। तो अब पता चला कि भैया बी ने कितना काम किया है? 24। 48 में से 24 काम यदि बी ने किया तो ए का जो वर्क है वो 24 बचा कि नहीं बचा, बताओ। तो चलो अब ए ने कहाँ से कहाँ तक काम किया, देखो यहाँ से यहाँ तक ए ने काम किया कि नहीं किया? क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना? तो यहाँ से यहाँ तक ए ने काम किया। अब हमें ए का समय निकालना है। क्या निकालना है? समय। तो समय का फॉर्मूला कार्य बटे क्षमता से आएगा क्या? वर्क ऑफ ए अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए। क्लियर? ठीक है। तो अब देखिए यहां पर ए का वर्क, तो ए का वर्क कितना है? 24, और ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो आएगा क्या? 6। देखो 4 छंग 24 आएगा 6, है ना? ठीक है, तो आंसर विल बी 6। तो टाइम ऑफ ए कितना आएगा? 6। देखो समय निकालने के लिए ए का काम और ए की क्षमता चाहिए, तो ए का काम 24 है। देखो 24 गया ना, बी से हमने पूछा। अच्छा बी का काम कैसे हमें पहले से पता था? क्योंकि बी का ये पता ना, बी ने कितने दिन किया, बी ने 8 दिन किया, तो उस बहाने 8 या 24 बी का काम निकल सकता है, ए का निकल सकता था। तो पहले बी का निकाल लिया, 48 में 24 का पता चला, ए का काम 24 बचा, और ए ने यहाँ से यहाँ तक में ही 24 काम किया होगा। तो निकालना है समय ए का, तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता, तो ए का कार्य 24 किया उसने और ए की क्षमता 4 है। तो बताइए 6 दिन काम किया उसने, तो 6 दिन बाद ए ने छोड़ा। कितने दिन? 6 दिन। आया क्या समझ में? चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। अरे बहुत इजी सिंपल सा सवाल है यार, वैसा कुछ नहीं उसमें, है ना? तो समझा रहा हूँ तो इतना बड़ा लग रहा है, ठीक है? इजी सा क्वेश्चन है ना? ठीक है, हाँ चलिए सवाल नंबर 3, ठीक है? ये तीसरा और चौथा सवाल हम बाद में करेंगे, तीसरा चौथा पेंडिंग रखो, है ना? चलो 5वें पर आते हैं, ठीक है? ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20, 25 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20, 25 और 30 दिन में समाप्त करते हैं ना? तो देखिए ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20, 25 और 30 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है ना? तो एलसीएम कितना आएगा 20, 25, 30 का? 300 आएगा शायद, नहीं कि 150? नहीं 300 आएगा। तो 20 से 15 बार, है ना? 25 से 12 बार और 30 से 10 बार। क्लियर? ठीक है, 15, 12, 10। क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, है ना? ठीक है, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, यानी कि ए बी और सी वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। और ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा कि पूरा काम 12 दिन में समाप्त हो जाए? ए ने कितने दिन बाद छोड़ा होगा नहीं पता, कुछ दिन बाद छोड़ा होगा। ए ने छोड़ा तो कौन बचा यहाँ पे? बी और सी, ताकि पूरा काम 12 दिन में हो जाए। शुरू से आखिरी तक पूरा काम कितने दिन में हो जाए? 12 दिन में। आई क्या बात समझ में इतनी सभी को, है ना? शुरू से आखिरी तक पूरा काम 12 दिन में हो जाए, ठीक है? ए प्लस बी प्लस सी और बी प्लस सी, ठीक है? चलो अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, वही कहानी यार। देख कौन है जो पूरे 12 दिन काम किया? बी प्लस सी। तो चलो बी प्लस सी से पूछ ले भैया कितना काम किया। तो चल भैया वर्क ऑफ बी प्लस सी, तो सीधी सी बात है एफिशिएंसी इनटू टाइम भी बी प्लस सी के ही होंगे। एफिशिएंसी बी प्लस सी की और टाइम भी बी प्लस सी का। क्लियर इतनी बात सभी को, है ना? अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है? 22, और बी का समय क्या है? 12 दिन। बी प्लस सी का समय क्या है? 12 दिन, है ना? तो 22 इंटू 12, 220, 264, है ना? ठीक है, 264 आएगा ना, 24 2 2, हाँ 264। तो 300 में से 264 काम तो बी प्लस सी ने किया, तो बताओ ए का काम कितना बचा? 36 काम ए ने किया होगा यहाँ से यहाँ तक। तो चलो समय ऑफ ए
तो वर्क ऑफ ए अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए। तो चलिए वर्क कितना है ए का 36 और एफिशिएंसी कितनी है ए की 15, तो 36/15। तो 3 से काटोगे तो 18, 3 से काटोगे तो 5, 18/5। तो कितना आएगा 3 से ही 3/5 आएगा क्या? तो आंसर विल बी, अरे 2 गड़बड़ है। तो चलो एक बार और चेक कर लेते, कोई गलती तो नहीं की हमने? गलती तो की है यार, रुको 1 मिनट। 3 से 12 बार जाएगा ना ये, वही तो गलती की 12/5। इट विल बिकम 2 सही 2/5। क्लियर है ना? बताइए आया क्या समझ में? सभी को क्लियर है क्या? है ना? ठीक है, तो इट विल बिकम 2 सही 2/5। ठीक है, क्लियर। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना? ठीक है। अरुण एवं बालाजी एक कार्य को क्रमशः 10 एवं 15 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। वे 4 दिनों तक साथ में कार्य करते हैं फिर छोड़ देते हैं। शेष कार्य चेतन 2 दिनों में पूर्ण करता है। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से चेतन कितने दिनों में कार्य को पूर्ण कर लेगा? चलो, अरुण एवं बालाजी एक कार्य को क्रमशः 10 एवं 15 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। देखो 10 एवं 15 दिन में कर सकते हैं। तो अरुण और बालाजी, अरुण और बालाजी एक कार्य को 10 एवं 15 दिन में कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, चलो 10-15 का एलसीएम कितना आएगा? 30, 10 3 30 और 15 दूनी 30। वे 4 दिनों तक साथ में कार्य करते हैं फिर छोड़ देते हैं। वे 4 दिनों तक साथ में कार्य करते हैं फिर छोड़ देते हैं। मतलब अरुण और बालाजी 4 दिनों तक साथ में कार्य करते हैं फिर छोड़ देते हैं। शेष कार्य चेतन, अच्छा शेष कार्य चेतन 2 दिन में पूर्ण करता है। शेष कार्य चेतन कितने दिन में करता है? 2 दिन में। क्लियर? ठीक है, ऐसा बोला। व्यक्तिगत रूप से चेतन कितने दिनों में कार्य को पूर्ण कर लेगा? मतलब चेतन अकेला कार्य को कितने समय में कर सकता है? तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता, कि वही कार्य यानी कि 30। तो सवाल के उत्तर तक जाने में कितनी सी देरी है? केवल कि बस चेतन की क्षमता पता लग जाए। चेतन की क्षमता यहाँ से पता लगेगी। देखो अरुण एवं बालाजी 4 दिन में कितना काम करेंगे? तो वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो अरुण और बालाजी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। 5 की एफिशिएंसी से 4 दिन, तो कितना आएगा ये? 20। क्लियर है ना? ये आएगा 20। तो 30 में से 20 गया तो कितना बचा? 10। अब 10 काम चेतन ने 2 दिन में किया तो प्रतिदिन एफिशिएंसी 5 आई चेतन की। आया क्या समझ में? चलो एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम से आती है। तो वर्क कितना किया होगा चेतन ने? बचा हुआ 10। कितने समय में? 2 दिन। बताइए एफिशिएंसी चेतन की 5 आएगी तो आंसर आएगा 6। क्लियर है क्या? तो आंसर आएगा 6। समझो सवाल को, देखो रिपीट कर करके देखेंगे ना बार बार तो क्लैरिटी आएगी, है ना? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, ए किसी कार्य को 18 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी 12 दिन के लिए कार्य करता है और फिर कार्य छोड़ देता है, बचे हुए कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? चलो देखो, ए 18 दिन में करता है और बी कितने में कर सकता है? 12 दिन में, है ना? ये यहाँ से यहाँ तक पहले ए 18 में और बी 12 में, है ना? ठीक है, तो ए 18 और बी 12 दिन में। 18-12 का एलसीएम क्या आएगा? 36। 18 दूनी 36, 12 तिया 36। क्लियर? यदि बी 12 दिनों के लिए कार्य करता है, चलो कैसे करवाए इस काम को? देखो बी 12 दिनों के लिए करता है ना? ठीक है, बी कितने दिनों के लिए करता है? 12 दिनों के लिए। ठीक है, बी 12 दिनों के लिए कार्य करता है और फिर बी कार्य छोड़ देता है। उसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, ठीक है, बी गया, फिर कार्य छोड़ देता, तो अकेला ए बचे हुए कार्य को कितने दिन में करेगा? कितने दिन में करेगा? नहीं पता, निकालना है। चलो, तो बी ने 12 दिन में कितना किया जोड़ ले। तो वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो एफिशिएंसी कितनी? बी की 3 की एफिशिएंसी 12 दिन, तो बताइए 36 काम कर दिया इसने। तो 36 में से 36, अरे व्हाट इज दिस, ये तो पूरा ही काम हो गया। ये कैसा सवाल है?
अरे यार 18 और 15 था ना, यहाँ पे 12 ले लिया मैंने। हाँ 18 और 15 था ना, सॉरी। अबे मिटता क्यों नहीं है? 18 और 15 तो एलसीएम 36 नहीं आएगा, एलसीएम कितना आएगा? 90। अरे पूरा ही गलत हो गया यार, हटाओ इसको, फिर से लिख देता हूँ, है ना। चलो देखो 18-15 का एलसीएम कितना आएगा? 90। तो 18 5 ज़ा 90, 15 6 ज़ा 90, है ना। चलो तो अब क्या है, बी ने स्टार्ट किया, ठीक है ना। बी ने शुरू किया है ना, ठीक है। बी 12 दिन के लिए कार्य करता है ना, ठीक है। बी कितने दिन करता है? 12 दिन। उसके बाद बी छोड़ देता है। शेष काम किसने किया? ए ने। तो बी एक दिन में कितना करेगा? 6। तो 12 दिन में एक दिन में करेगा 6, तो 12 दिन में 12 छंग 72 काम। 72 काम कर दिया, तो 90 में से 72 गया तो कितना बचा? 18 काम बचा। 18 काम कौन करेगा? ए। कितने समय में? तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता। ए को कार्य कितना करना है? 18, और ए की क्षमता कितनी? 5, तो 18/5, तो 3 सही 3/5 दिन लगेगा शेष काम ए को करने में। ये वाला आंसर आया क्या समझ? बी 12 दिन करे फिर छोड़ देगा, शेष काम ए कितने दिन में करेगा, है ना, पूरा, ठीक है। तो 12 दिन में कितना काम किया? बी ने 12 छंग 72, तो 90 में 72 गए 18, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क 18 अपन एफिशिएंसी 5। तो 18/5 करेंगे तो 3 सही 3/5। क्लियर। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट, है ना। ए किसी कार्य को 16 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए 12 दिनों के लिए कार्य करता है और फिर कार्य छोड़ देता है, तो बी अकेले बचे हुए कार्य को, ये पिछले सवाल जैसा आप कर लेना, है ना, सेल्फ करना आपको। चलो नो, ए और बी को 30 दिनों में कर सकता है, बी और सी 24 दिन में, सी और ए 20 दिनों में, एक साथ 12 दिनों तक, ठीक है। चलो ऐसा सवाल मैंने आपको टाइप फर्स्ट में करवाया था शुरू में, याद है आप लोगों को? चलो देखो, ए और बी एक साथ कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, और बी और सी 24 दिनों में, एवं सी और ए 20 दिनों में। क्लियर। तो ए और बी 30 दिन में, याद आ रहा है, ये किया था हमने। ए और बी कितने दिनों में? 30 दिनों में। क्लियर। फिर उसके बाद बी और सी कितने दिनों में? 24 दिनों में। क्लियर। फिर उसके बाद सी और ए 20 दिनों में। तो 30 24 20 का एलसीएम क्या आएगा? 30 24 20 का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम यदि हम निकाले तो 120, है ना, कि 60? नहीं, 120 एलसीएम आएगा। तो 120 यदि आएगा तो 30 से 4 बार और 20 से 6 बार। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां से, वे सभी एक साथ 12 दिनों तक कार्य करते हैं। कितने दिनों तक? 12 दिनों तक कार्य करते हैं ना, सभी एक साथ, ठीक है। तब तक कि ए और सी छोड़ नहीं देते, ए और सी छोड़ नहीं देते, मतलब कहने का मतलब है तीनों ने मिलकर एक साथ कार्य प्रारंभ किया। वे तीनों 12 दिनों तक कार्य करते हैं ना। जब तक कि ए और सी छोड़ नहीं देते। ए और सी ने छोड़ दिया, क्लियर, ठीक है। ए और सी ने छोड़ दिया, ठीक है ना। कार्य को समाप्त करने में बी को कितने दिन लगेंगे? ए और सी ने छोड़ दिया तो बी को कितने दिन लगेंगे, ये बताना, इतनी सरल सी बात है। तो 12 दिन में इन तीनों ने कितना किया पता करें। तो वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। चलो इन तीनों की एफिशिएंसी क्या है? 4 + 5 + 6, 4 + 5 + 6 15 एफिशिएंसी है। और टाइम कितना? 12 दिन, तो 15 × 12 180 काम इन्होंने कर दिया। 180। अरे एक मिनट, कहाँ गड़बड़ कर दी? 30 24 और 20 सही तो लिया ना यार? अरे एक मिनट, रुको रुको रुको, वेट 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 वेट, अरे सब गड़बड़ कर दिया, रुको रुको एक मिनट। अरे एफिशिएंसी 4 5 6 थोड़ी ना आएगी इनकी, याद करो अपना इतिहास महान वाला। अरे इन तीनों को मिला के एफिशिएंसी कितनी आएगी? ए + बी + सी की एफिशिएंसी पता है आप लोगों को? ए + बी + सी की एफिशिएंसी आएगी 7.5। तो 7.5 एफिशिएंसी से 12 दिन, तो 90 काम हो गए 120 में, तो 30 काम बचा इधर पे। कैसे निकली एफिशिएंसी पता है? तीनों को जोड़ के आधा, याद करो। ए + बी + सी की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं सेटअप में? इस वाले में टाइप फर्स्ट में सीखा था हमने।
तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15 और बाई 2 तो 7.5 आएगा कि नहीं आएगा। तो तीनों की मिलाकर के एफिशिएंसी है 15/2 यानी कि 7.5। तीनों की मिलाकर के एफिशिएंसी कितनी है 7.5। क्लियर, ठीक है। तो अब 7.5 में से a प्लस सी की एफिशिएंसी 6, a प्लस सी की 6 हटा दो क्योंकि हमें b की भी एफिशिएंसी चाहिए ना। तो 7.5 में a b c तीनों है, इसमें से a और c का हिस्सा 6 हटा दो तो 7.5 में से 6 गया तो b का हिस्सा 1.5 बचा क्या 7.5 में से 1.5, तो b की एफिशिएंसी 1.5 आ गई। तो चलो समय बराबर कार्य बटे क्षमता, तो काम कितना करवाना है 20 से 30 और क्षमता कितनी है b की 1.5, ठीक है ना। तो बताइए 20 आंसर आएगा क्या। तो आंसर विल बी 20, है ना, ठीक है। आंसर विल बी 20, ठीक है। कितना आएगा 20 दिन। आंसर विल बी 20 डेज। क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर चलते, आगे चलते हैं, है ना, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। देखो सवाल, ए किसी काम को 18 दिन में, बी 9 दिन में करता है, वे दोनों एक साथ शुरू करते हैं लेकिन ए काम को बीच में ही छोड़ देता है। शेष बचे काम को बी 3 दिनों में पूरा करता है ना। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 9 दिन में कर लेता है। वे दोनों एक साथ शुरू करते हैं लेकिन ए काम को बीच में ही छोड़ देता है। शेष बचे काम को बी 3 दिनों में पूरा करता है। साथ मिलकर कितने दिन काम किया, चलो निकाल लेते हैं। ए 18 दिन में और बी उसी काम को 9 दिन में। ये देखो ए 18 दिन में करता है और बी उसी काम को कितने दिन में करता है 9 दिन में करता है ना। तो ए 18 दिन और बी 9 दिन, है ना। तो चलो ए 18 दिन में और बी कितने दिन में 9 दिन में। क्लियर। तो 18 9 का एलसीएम क्या आएगा 18, 18 एकम 18 और 9 दूनी 18। क्लियर। वे दोनों एक साथ शुरू करते हैं लेकिन ए काम को बीच में ही छोड़ देता है। वे दोनों एक साथ शुरू करते हैं, ठीक है ना। वे दोनों एक साथ शुरू करते हैं लेकिन कौन बीच में छोड़ देता है, ए काम को बीच में ही छोड़ देता है, ठीक है। शेष बचे काम को बी 3 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में, शेष बचे काम को बी 3 दिनों में पूरा करता है, ठीक है ना। तो ए और बी ने साथ मिलकर कितने दिन किया, तो ये काम निकालना। पहले इधर से पूछ ले इसने कितना काम किया, बी ने 3 दिन में, है ना। तो वर्क ऑफ बी निकाल लेते इधर का। तो वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी कितनी है बी की 2 और टाइम कितना है 3, तो बताइए 6 काम। तो कितना काम कर दिया 6, तो 18 में से 6 गया तो इधर का काम 12 बचा क्या ए प्लस बी के लिए। 18 में से 6 गया तो कितना काम बचा 12। क्लियर है ना, 6 गया तो 12 काम बचा। तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है 12 और एफिशिएंसी कितनी ए प्लस बी की 3, तो 12/3 बताइए 4 दिन लगेंगे क्या। तो आंसर आएगा यहाँ पे 4 डेज। क्लियर है क्या, इतनी बात है ना, 4 दिन। तो ए प्लस बी ने कितने समय तक मिलकर काम किया 4 दिन, है ना। तो आंसर विल बी 4 डेज। क्लियर। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना। 24 दिन 12 दिनों तक, उसके बाद बी कार्य को छोड़ देता है। शेष कार्य को समाप्त करने के लिए सी को कितने दिन और लगेंगे, ठीक है। ये सवाल तो सेम अभी किया था ना, ऐसा सवाल देखो कहाँ किया था, मैं बताता हूँ आपको। ये वाला 9 नंबर ऐसा ही तो था ना आपका, 11 जैसा है तो 11 आप सेल्फ करना, मैं आ जाता हूँ 12 पर, है ना। चलो सवाल नंबर 12 करते हैं ना, ठीक है। कितने सवाल है टोटल इसमें वैसे, अच्छा 22। तो चलो अभी हम 12 पर आ जाते हैं ना, सवाल नंबर 12, ठीक है। क्या है कहानी 12 की देख लेते हैं, है ना। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 25 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हुए एक साथ कार्य करते हैं, पर कुछ दिनों बाद एक कार्य छोड़ देता है और फिर बचे हुए कार्य को बी 11 दिनों में करता है। ए और बी 25 और 20 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं, 25 और 20 दिन में, है ना। तो ए 25 दिन में और बी 20 दिन में, ठीक है। क्लियर। वे एक साथ कार्य करते हैं पर कुछ दिनों बाद एक कार्य छोड़ देता है। 25 और 20 का एलसीएम क्या आएगा 100, 25 चौक 100 और 20 पंजे 100, है ना, ठीक है। अब वे एक साथ कार्य करते हैं परंतु कुछ दिनों बाद ए छोड़ जाता है, ठीक है। वे एक साथ कार्य करते हैं ना, ए और बी एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है। परंतु कुछ दिनों बाद कौन छोड़ देता है,
कुछ दिनों बाद ए छोड़ देता है ना, ठीक है। तो शेष काम बी करता है ना, ठीक है। बी 11 दिनों में पूरा कर लेता है, ठीक है। तो चलो बी ने 11 दिन में कितना काम किया, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी कितनी है बी की 5 और टाइम कितना है 11। तो 55 काम कर लिया उसने 100 में से, तो कितना काम बचा 45 है ना। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी है ना, ठीक है। तो क्या पूछा है, दिनों की संख्या जिसके पश्चात ए ने काम छोड़ा है, यानी कि ये। तो चलो ए और बी ने कितने दिन काम किया ये निकाल लेते हैं, वर्क अपॉन एफिशिएंसी है ना। तो वर्क कितना है 45 और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 9। तो 9 पंजे 45 है ना, ठीक है। तो 5 दिन, ठीक है, 5 दिन है ना। तो ए ने काम छोड़ा कितने दिन बाद, 5 दिन बाद। क्लियर, तो आंसर आएगा 5 डेज। आया क्या समझ में सभी को ये, है ना, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। कर चुके ऐसे सवाल हम, वही रिपीट हो रहा है। दिनेश और दीपू, दिनेश डिज़ाइन पूरा होने से 4 घंटे पहले दीपू के साथ शामिल होता है, ठीक है। दीपू ने डिज़ाइन कार्य अकेले शुरू किया था, बताइए कि दीपू ने अकेले कितने घंटे तक कार्य किया। चल देखो भी करते इसको सॉल्व, है ना, ध्यान से देखना सभी लोग, ठीक है। 26 से 6 24 30 34 36। हाँ चलो इस वाले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वाले क्लास में टॉपिक हम खत्म करने वाले हैं ना, एंड हो जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। तो चलो आपकी क्लास यहीं पर एंड करते हैं। वैसे है कितने क्वेश्चन इसमें, 22 है लगभग, 22 ना, हाँ बस हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो चलो ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।